पापों से भरा, मेरी कलियुग आने वाला है, मेरी कलियुग आने वाला है। कलयुग में औलादें पहली गलती क्या करेंगी सुनिएगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया, बेटा मारेगा भैया, बेटा मारेगा भैया। भगवान ने कहा अर्जुन, कलयुग में औलादे माँ बाप का बहुत कम सम्मान करेगी। बड़े बड़े शहरों में 50,000 के कुत्ते पले होंगे, लेकिन बूढ़ी माँ की खटिया नजर नहीं आएगी। और सुनिएगा, जिस घर की नींव कमजोर होती है उस घर की मकान गिर जाता है। माँ बाप हमारे नींव हैं। जिस घर में बूढ़े रोते हैं उस घर का विनाश होने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता महाराज। और जिस घर में बूढ़े के बुजुर्गों के चेहरे मुस्कुराते हैं उस घर में देवता वास करते हैं महाराज। क्या कहा? ना पुत्र पिता की कदर करे और भैया काटेगा भैया को। और पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मरेगा मैया को। पत्नियों के कहने पर माँ बाप पर बच्चे हाथ उठाएंगे। और आपके समाज में रहते, मैं भी रहता हूँ महाराज, पति बाहर से प्रदेश से काम करके आता है और पत्नियां घर के झगड़े की लिस्ट लेकर के पति के सामने बैठ जाती हैं। फिर उसकी मजबूरी होती है झगड़ना। मैंने पहले बताया था कि नारी हो घर में लक्ष्मी तो घर को स्वर्ग बना देगी, और नारी हो घर में कुलक्ष्मी तो दर दर भी मगा देगी। और नारी हो घर में भाग्यवती तो घर के भाग्य जगा देगी। और जिस नारी में बुद्धि ना हो वो शाम चौराहे पे भी मगा देगी। इसलिए कहा, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को। पति का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। कैसे कहूँ सुन ले अर्जुन, अब पर जाने वाला है, अजाए और पापों से भरा, फिर कलयुग आने वाला है, फिर कलयुग आने वाला है। और जैसे चले अर्जुन, भगवान ने हाथ पकड़ा श्री कृष्ण का, कहने लगे अर्जुन क्या कि बन के हम दर्द मेरा हमेशा, और तू मेरी जिंदगी में आया था। प्यारी अपनों से भी ज्यादा किया मुझे तूने, लोग कहते हैं तू बनाया था, लोग कहते हैं तू बनाया था। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। कुंती बुआ से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां जो बरदान मांगती है थोड़ा हटाओ। तो कुंती बोली भगवान श्री कृष्ण से, दुनिया का जितना भी तो कहे मेरी झोली में डाल दो। बोले क्यों? अरे दुनिया के सामने मैं आता हूं तो सुख मांगते हैं, गाड़ी घोड़ा मोटर गाड़ियां मांगते हैं, और बुआ तुम मुझसे दुख क्यों मांग रही है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही।
कुंती बोली सुनिए, जब जब दुख आया श्री कृष्ण भगवान तब तब तुम मेरे साथ रहे, और आज जब राजपाट सब मिल रहा है तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। ऐसे सुख का मुझे नहीं चाहिए। सुख के माथे सल पड़े हर हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अच्छा, आदमी दुख में ज्यादा याद करता सुख में? सुख में तो माँ बाप को रिश्तेदारों को भी भूल जाता है महाराज। टूट जाता है वो रिश्ता जो खास होता है, और पराये अपने हो जाते हैं जब पैसा पास होता है। इसलिए कहा ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा गलियों में। इंसान बिकाता मत में, भगवान बिकेगा अच्छी बातों को बताने वालों का लोग सम्मान नहीं करेंगे, ढोंगी पाखंडियों का कलयुग में सम्मान होगा। और ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा गलियों में। सतयुग में भगवान बिकेगा कलयुग में। सतयुग में कौन बिके थे? मीठा मीठा कौन बिके थे? राजा हरिश्चंद्र। आज आपके पास थोड़ा सा दौलत आ जाती है तो भगवान को भी मानना मीठा मीठा थोड़ा अमन। इसलिए क्या कहा? राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग बिके। पुत्र को रोहित को सर्प ने डसा, तारावती लेकर के पहुंची, बोली दफनाओ। बोले नहीं, मैंने मरघट में नौकरी की है, पहले कर चुका हूं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे मैं कालू का दास रे, और मरघट में मेरे पास रे। अरे कर को टका कहाते रानी फिर जलाइए लाश रे। तारावती कहने लगी मैं नौकर कल्लू भंगी का। कहने लगे कि मैं नौकर कल्लू भंगी का। तारा रानी बोली कि मैं भी तेरी हरिश्चंद्र की बात कभी नहीं टालूंगी, और आधी साड़ी फाड़ कर बेटे की लाश जलाऊंगी। आज हमें थोड़ा सा दुख पड़ता है महाराज, हम भगवान को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। एक महीने अगर हमारा काम न बने तो मूर्तियां बदल देते हैं महाराज। सुनिए, जो स्वयं राम होकर के भी वन वन भटके। अरे एक चक्रवर्ती राजा जनक की बेटी माता सीता महलों का सुख भोगने वाली जंगलों में महाराज पुत्रों को जन्म दिया, वन में दिया। तो आप क्यों ऐसा करते हैं? और रावण से ज्यादा बलवान नहीं होगे, रावण से ज्यादा सोना नहीं होगा। रावण के पास परिवार कितना था? 1 लाख पोता, 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया ना पाती। भगवान ने कोई कुल में दिया जलाने वाला नहीं रखा। इसलिए कहा ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा गलियों में। इंसान बिकाता भगवान बिकेगा।